ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14 अगस्त 2024 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। अनादि माना जन्म जन्मांतर का हम सभी आत्माओं का भाई भाई का रिश्ता है। इसलिए कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। तुम साकार में मतलब अभी हम कोई बहन के रूप में, कोई भाई के रूप में, तो शरीर में जब आत्माएं हम सभी हैं तो उस नाते हम सभी भाई बहन हुए। प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अष्टरत्न की बाबा ने विशेषता क्या बताई? जिनकी क्रिमिनल ख्यालात भी नहीं रहते और सिविल आई हो, देखने का नज़रिया भी सिविल हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। आज अगर किसी के ऊपर ग्रहचारी बैठ जाए तो क्या कहते हैं उसको? अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। तो किसकी वैल्यू है? जो अष्टरत्न में गिनती आते हैं। और अष्टरत्न की विशेषता क्या बताई? इस समय उनके क्रिमिनल ख्यालात नहीं चलेंगे, आय भी सिविल आई होंगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। दुरादेशी माना दूर तक की दृष्टि उनमें होती है, आगे की उनको सब कुछ दिखाई दे देता है। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। भविष्य को जानने वाले, भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है यह अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया, तो उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं, तो जरूर एडॉप्टेड है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, मतलब पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो प्रजापिता ब्रह्मा के जो बच्चे हैं, जिनके द्वारा बाबा ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया, गोद लिया है, वो कम है। लेकिन परम पिता परमात्मा शिव के जो बच्चे हैं, वो सारे विश्व की आत्माएं उन्हीं के बच्चे हैं। तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। रूहानी बच्चे किसके हैं? परम पिता परमात्मा के। और जिस्मानी बच्चे ब्रह्मा बाबा। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। शिव बाबा के जब बच्चे हैं तो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के जो बच्चे हैं वो सब आपस में भाई बहन होते हैं। तो भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। इसलिए कहते हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं तो सब भाई बहन बना लेते हैं। तो हम सब परमात्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो जाते हैं ना, तो सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं। तो तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे शुद्ध नाता रहे, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए,
सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। केवल एक जन्म का त्याग है, और पूरा एक जन्म भी नहीं है, कुछ साल ही है, क्योंकि हमें ज्ञान भी बहुत लेट से मिला। तो ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं, कहाँ सत्युग की बात, वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। इस कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग की आदि को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है, क्योंकि धर्म कब स्थापन होगा? सतयुग में, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी उस कुल की केवल स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मिक रूप में तो हम वैसे सभी भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। जो भाई भाई हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उसको एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है, इसका कभी अंत नहीं होता, ना प्रारंभ ना अंत। तो वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। किसी भी आत्मा के लिए सुप्रीम शब्द यूज नहीं होता। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। परमात्मा कभी अपवित्र नहीं होते हैं, सदा प्योर, एवर प्योर। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। हम सब द्वापर युग से लेकर इस कलयुग के अंत तक इम्प्योर हो चुके थे, अपवित्र हो चुके थे 63 जन्मों से। तो अब परमात्मा हमें इस समय प्योरिटी सिखाते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। अभी हम कलयुग में नहीं, जितने भी बाबा के बच्चे सब संगम युग में आ चुके हैं। तो सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। जिनकी बुद्धि आगे को देखने वाली, आगे को समझने वाली हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है, माना युगे युगे परमात्मा आते हैं, ऐसा तो है नहीं। हर 5000 वर्ष में आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। कहाँ हैं? संगम युग में। तो संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। कहाँ पर? सतयुग में। है ही पवित्र दुनिया, तो हम सबको पवित्र होके जाना होगा। तो इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं हैं, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। ये ज्ञान अमृत को पीते हैं, छुप छुप कर आते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। जैसे मान के चलो कोई कुमार कुमारी है, शादी कर ली, तो फिर उसको आने नहीं देते हैं। बाबा कहते कम से कम 1 साल नहीं आओ। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे।
तो अभी की ही गायन है। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। कहानियाँ है ना, ऐसे स्टोरी बताई जाती है। वैसे ही जब बाबा आते हैं, भगवान जब इस माउंट आबू में आते हैं तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी अपवित्र आत्मा ना आए, जो कम से कम साल 2 साल पूरी धारणा में चलती हो वही आने चाहिए। तो एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। तो इंद्र सभा में लेकर आए थे, तो भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। तो भिखारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। वहाँ चले गए तो क्या बन गए, परी ने भिखारी को ले गया था तो वो भिखारी पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, ऐसे तो कहानी में दिखाया गया है, कैसा हश्र होता है। तो पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है, शास्त्र में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, अष्ट रत्न में भी नंबरवार है। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की वैल्यू बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक है। पुखराज भी बैठे हैं तो रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फ़र्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अहंकार का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट अर्थात मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु, जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे है बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। ऐसा भी होता है, कोई अच्छे से किसी को ज्ञान सुनाया और खुद ही दूसरे जगहों में फंस गए। तो माया बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। गलत दृष्टि होगी तो वो चल नहीं सकेंगे। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी ना हो एकदम सिविलाई जब बन जाए तब ही विजयी पा सकते हैं।
अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रतन की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, इसलिए 9 रतन कहा गया। तो इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सत्युगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में पास होंगे? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे? बाहर में भी गुरुओं से पूछते हैं किसी भी इम्तिहान के बारे में कि हम पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे सभी बाबा से पूछते हैं, हम पास हो जाएंगे, सत्युग में जाने के लायक बन जाएंगे। कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान मिला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? बाबा की कहते हैं अभी तुम युद्ध के मैदान में हो तो मैं भी गारंटी नहीं कर सकता हूँ। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं। जिसको बाबा कहते हैं माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में भी रखा जाता था, वो भी अभी नहीं है, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। तो युद्ध के मैदान में है ना, तो आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया, गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा। फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रैटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं या हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रैटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, या गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया।
वहाँ रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक। वह कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। और जंगल बड़ा होता है, विशाल होता है, और सभी आत्मा यहाँ पर कांटे मिसल हो गए हैं। बगीचा छोटा होता है, फूल खुशबूदार होता है, आकर्षक होता है। तभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। या तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं। शिवालय में सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। 9 लाख की पॉपुलेशन होगी सतयुग में। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है।
अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। सेकेंड पॉइंट है, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल है, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज़ करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। अच्छाई को मोती और अवगुण को कंकड़ कहा, तो होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो होली हंस जो होता है, हंस की विशेषताएं क्या होती है? पानी और दूध को मिक्स करें तो उसमें दूध ग्रहण कर लेता है, और अगर आप मोती और कंकड़ को मिक्स कर दें तो मोती मोती ही चुग लेता है। अच्छा, ओम शांति।